गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग क्वेश्चन को। ये क्लास 11th का हमारा चैप्टर है। ये इस चैप्टर का हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होती है और इसमें हम ट्रांजेक्शन को कैसे डालते हैं, कैसे इसको ट्रीट किया जाता है। आज हम इसका दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग ऑलरेडी ही पढ़ चुके हो कि एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होती है। अगर आपको इनकी मीनिंग में जरा भी डिफिकल्टी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। अगर आपने वो वाला वीडियो भी नहीं देखा है तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी के बेस पे हमारा अकाउंट्स काम करता है। और आपकी बुक का नाम भी है डबल एंट्री बुक कीपिंग, यानी कि आप जो भी चीज करोगे उसकी दो एंट्रीज होती है, एक डेबिट वाली होती है, एक क्रेडिट वाली होती है और ये हमेशा बराबर ही रहते हैं। तो चलिए आपसी क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 और पेज नंबर है 5.17। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपको अकाउंटिंग की क्वेश्चन बनानी है, आपको कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है। क्या ट्रांजेक्शन है पहले देख लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। बिजनेस स्टार्ट किया गया है 70,000 रुपीज से और कैश में है। तो कैश क्योंकि एसेट का पार्ट होता है तो हम एसेट के नीचे लिख देंगे कैश। लिख लेते हैं कैश। और यहाँ पे क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है बिजनेस। तो 70,000 हमारा कैश में आ जाएगा। अब क्योंकि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश से स्टार्ट किया है तो कैश हो गया और ये कैपिटल भी हो गई हमारी, क्योंकि आपने अपना खुद का बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किया है तो ये आपके कैपिटल में काउंट होता है। तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 70,000 प्लस कैपिटल। लायबिलिटी में जो भी लायबिलिटी आई है हम उसको लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारी ट्रांजेक्शन क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000। आपने क्रेडिट परचेज किया है गुड्स का 18,000 रुपए का। अब जो गुड्स होते हैं हम उसको क्या लिखते हैं, स्टॉक। तो यहाँ पर हम ऐड करके लिखेंगे स्टॉक। और क्योंकि आपने इन्हें उधार पे खरीदा है तो इससे क्या हुआ, आपकी लायबिलिटी रेज हो गई। और अगर हम गुड्स को उधार पे खरीदते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स, क्योंकि उन्हें पैसे देने होते हैं। तो ये हमारा कहाँ जाएगा, लायबिलिटीज में, क्रेडिटर्स। अब देखिए आपने कितने के गुड्स खरीदे, 18,000 रुपए का। तो लिख लेते हैं गुड्स परचेज। आपने क्रेडिट पे खरीदा है तो आप लिख सकते हैं ऑन क्रेडिट। आपने 18,000 रुपए के खरीदे हैं तो 18,000 रुपए आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने खरीद लिया तो आपके पास सामान आ गया, लेकिन आपने पैसे तो दिए नहीं है तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपका उधार भी बढ़ गया। तो यहाँ पर हम ऐड करके लिख देंगे 18,000 आपका क्रेडिटर्स में, ये प्लस 0। अब दो ट्रांजेक्शन हो गई तो हम इसको टोटल करेंगे, लिखेंगे बैलेंस। ये हुआ 70,000 प्लस 18,000 प्लस 18,000 प्लस 70,000। अब देखिए 70,000 प्लस 18,000 88,000 और 18,000 प्लस 70,000 88,000, यानी कि हमारी इक्वेशन एकदम मैच कर रही है। हमने क्वेश्चन ठीक किया है। इसके बाद हमको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोली है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ₹17,500। यानी कि आपने क्या किया है, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया और फाइनल सेटलमेंट पे पेमेंट करी। फाइनल सेटलमेंट का मतलब कि जितने भी पैसे आपको देने थे उसके बदले आपने कोई और अमाउंट दिया है और इसके अलावा आपको उसके बाद दोबारा पैसे नहीं देने हैं। अब इसमें जनरली क्या होता है, हमको प्रॉफिट ही होता है, लॉस भी हो सकता है पर जनरली प्रॉफिट ही होता है। और किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर हमें प्रॉफिट हो तो हम कैपिटल में ऐड करते हैं और अगर लॉस होता है तो हम इस कैपिटल में ही माइनस कर देते हैं। अब देखिए इसने क्या बोला, 17,500 रुपीज बोला है फाइनल सेटलमेंट के लिए, पर एक्चुअली में हमको कितने देने थे, 18,000 रुपीज। भाई 18,000 रुपए आपको देने थे पर दिए आपने सिर्फ 17,500 रुपए। तो इससे क्या हुआ, 500 रुपीज का आपको बेनिफिट हो गया। तो इसको लिख लेते हैं, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखिए क्रेडिटर्स फाइनल सेटलमेंट। आपने कितने कैश दिया है, आपने सिर्फ 17,500 दिया है तो कैश में तो सिर्फ 17,500 ही माइनस होगा। लेकिन आपने क्रेडिटर्स को अब दोबारा पैसे कभी देने ही नहीं है, फाइनल सेटलमेंट हो गया। तो इससे क्या होगा, हम पूरा का पूरा पैसा माइनस 18,000 कर देंगे। अब देखिए 500 रुपए आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं। तो प्लस कर देंगे 500 रुपीज। अब इसको टोटल करते हैं, 70,000 माइनस 17,500 कितना हुआ, 52,500 प्लस 18,000
18,000, ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हो गया 70,500। अब 52,500 प्लस 18,000 भी हमारा 70,500 होता है। हमारा राइट हैंड साइड पे भी उतना ही है। इट मीन्स हमने एकदम ठीक किया है क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। आपने मशीनरी को खरीदा है, कैश में खरीदा है, 20,000 रुपए की आपकी मशीनरी है। अब देखिए मशीनरी भी हमारी एसेट होती है, तो हम एक और हेडिंग पर ऐड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मशीनरी। अब आपने परचेज किया तो लिखेंगे, ये तो बैलेंस हो गया, क्या लिखेंगे मशीनरी परचेज। कैश में खरीदी है तो हम कैश में से माइनस करेंगे 20,000 रुपीज, और मशीनरी आ गई तो प्लस कर देंगे 20,000 रुपीज। बाकी कोई इफेक्ट हमारा पड़ा नहीं तो उसे हम छोड़ देंगे। 20,000 रुपये आपको कैश देना पड़ा क्योंकि आपने सामान खरीदा है, कैश में खरीदा तो पैसा आपके चले गए, माइनस हो जाएंगे इसलिए, और मशीनरी आपने खरीदी तो सामान आपका आ गया तो ऐड हो गया। सो टोटल करते हैं 52,500 माइनस 20,000 हमारा कितना हुआ 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000, यहाँ आएगा 0 प्लस 70,500। तो 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000 कितना हो गया 70,500 ही, और जो हमारा मैच कर रहा है राइट हैंड साइड से, तो हमारे एकदम क्वेश्चन ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹2,000, यानी कि जो आपने मशीनरी खरीदी थी उसमें डेप्रिसिएशन आ गया है, उसकी वैल्यू कुछ कम हो गई है। अगर कोई भी चीज की वैल्यू कम हो गई तो हमें माइनस करना पड़ेगा उसकी वैल्यू में से, तो हमारी मशीनरी में से हम माइनस कर देंगे, और इसकी वजह से दूसरा पॉइंट कहाँ जाएगा, हमारी कैपिटल में माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये एक तरीके का हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस हमारा कैपिटल में से ही माइनस होता है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू में से 2,000 रुपीज माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा हमारा कैपिटल में से। अब इसको टोटल करते हैं 32,500 प्लस 18,000 प्लस 18,000 इक्वल टू 0 प्लस 68,500। इसको टोटल कर दिया, बैलेंस अब इसको चेक करते हैं 32,500 प्लस 18,000 प्लस 18,000, 32 प्लस 18 हमारा कितना हो गया 50,500 प्लस 18 68,500, और यहाँ पर इतना ही है। इट मीन्स हमने क्वेश्चन एकदम ठीक किया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन में समझाने में आपकी हेल्प कर पाई होंगी। आपको जो पॉइंट्स में ध्यान में रखने हैं वो कौन से पॉइंट्स है आपके, कि आप कोई भी अगर फाइनेंस सेटलमेंट करते हैं तो उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको उस हिसाब से हमें एडजस्ट करना होता है। जितना हमने कैश पे किया है उतना ही कैश हमारा माइनस होगा, और जो हमारी लायबिलिटी होगी, क्योंकि फाइनेंस सेटलमेंट है तो पूरा का पूरा फिगर हमें माइनस करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर किया। और जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम एडजस्ट करेंगे कैपिटल में। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, लॉस हुआ तो कैपिटल में माइनस हो जाएगा। दूसरा हमारा जो पॉइंट था वो था डेप्रिसिएशन वाला, कि डेप्रिसिएशन अगर हुआ तो जो इसे एसेट में हमें डेप्रिसिएशन लगाना है उस एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो उस एसेट को हमने कम कर दिया, और इसका दूसरा इफेक्ट हमारा कहाँ जाएगा कैपिटल में ही, तो वो कैपिटल में चला गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।